साजिश के बगैर हमारी हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। वज़ीर आला KPK अली अमीन कांझापुर कहते हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं, गवर्नर कौंसिल की सीट भी नहीं जीत सकते। अली अमीन कांझापुर का कहना था, अगर कोई ये समझता है कि PTI में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। KPK में अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं। गवर्नर की वज़ीर आज़म से मुलाकात साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि ऐसा कोई हलबा नहीं करेंगे जिससे KPK किसी बहरान में चला जाए। जस्ट इमेजिन, कोहिस्तान में 200 अरब रुपया। दिस इज नॉट एलिगेशंस, व्हाटएवर आई एम टॉकिंग, मैं आपको एविडेंस के बाप में से कोई भी मुझसे इसका एविडेंस मांगे मैं आपको दूंगा। KPK में निकम्मों और चोरों की हुकूमत है, सब मुत्तफिक हों तो असेंबली तोड़ी जा सकती है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, हुकूमत गिरी तो इत्तेहादियों के साथ सूरत हाल को देखा जाएगा। जिस दिन हुकूमत गिरी उस दिन हम जमहूरी किरदार अदा करेंगे। KPK में वज़ीर खजाना सिंध से इम्पोर्ट किया गया है। अवामी नेशनल पार्टी का KPK हुकूमत गिराने की किसी भी अमल में हिस्सा बनने से इनकार। मरकजी तर्जुमान एहसानुल्लाह खान कहते हैं, ANP किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। कुछ जमातों की ख्वाहिश है कि KP में अपोजिशन की मुश्तरका हुकूमत आए, मगर हम जमहूरी लोग हैं और गैर जमहूरी अमल हमारी रिवायत नहीं। वज़ीर आज़म ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अज़रबैजान रवाना। 2 रोज़ा इजलास में शहबाज शरीफ इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। ECO विजन 2025 के लिए पाकिस्तान के अज़म की तजदीद करेंगे। वज़ीर आज़म खित्ते के अंदर तिजारत, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, तवानाई के शोबे में ताउन और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। शहबाज शरीफ इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। अपनी तनख्वाह का मामला स्पीकर ने वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया, तनख्वाह के मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ना ही दिलचस्पी है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला काबीना और वज़ीर आज़म का है। मामले पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पंजाब के उजरा की तनख्वाह में इजाफे के बाद छुट्टी अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। सूबाई उजरा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। पंजाब अवामी नुमाइंदों का तरमीमी बिल 2025 सालिया इजलास में मंजूर। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान इसराइल सीज़फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में उलमा कराम से मुलाकात में इज़हार ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत की पाकिस्तान पर जारियत के दौरान हमें गैबी मदद मिली। भारत ने 11 मिसाइल एक बेस पर दागे, बड़े नुकसान का खदशा था लेकिन एक भी मिसाइल बेस पर ना लगा। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुहर्रम उल हराम में मज़हबी हमआहंगी का फ़रोग़ इंतहाई अहम है। नए माली साल में 481 नए मनसूबे शुरू करने जा रहे हैं। नए मनसूबे सिंध के आवाम की तकदीर बदल देंगे। सीनियर वज़ीर शशीर नामिमन कहते हैं, 1.58 अरब रुपए की लागत से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जा रही है। NED यूनिवर्सिटी कराची में 1.7 अरब रुपए की लागत से 17 मंजिला साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा है। 4 लाख से ज्यादा घरों को सोलर सिस्टम्स की फराहमी का सिलसिला शुरू कर रखा है। आलमी बैंक के ताउन से 3.2 अरब डॉलर के 13 बड़े मंसूबों पर भी काम जारी है।
प्लास्टिक बैग जिंदगी में थोड़ी आसानी लाते हैं, लेकिन सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा इंसान अपनी जमीन, दरिया, फिजा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक बैग जमीन की जरखेजी खत्म, निकासियात के निज़ाम बंद और आबी हयात को खत्म करने का सबब बन सकता है। पंजाब प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के जायजे के लिए वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी ने जंग का दौरा किया। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात और अमन अमान के हवाले से DC ऑफिस में इजलास की सदारत भी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर और DPO बिलाल इफ्तिखार के आने की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। बलूचिस्तान के रक्षान डिवीजन के शहर दलबंदीन में जरगे का इनेकाद, गवर्नर, वज़ीर आला, कमांडर बलूचिस्तान को समेत दीगर की जरगे में शिरकत। शुरका ने कबायली माहिदीन, खवातीन और नौजवानों से मुलाकात की। वज़ीर आला सरफराज बुक्की कहते हैं रक्षान डिवीजन बलूचिस्तान और पाकिस्तान का दिल है। रेकोडेक मंसूबे का 25% मुनाफा बलूचिस्तान को मिलेगा। मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद, कांग्रेस रहनुमा प्रमोद तिवारी ने मोदी नाकाम सिफारती पर अमली को तनकीद का निशाना बनाया। प्रमोद तिवारी का कहना है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने भारत की खुलकर हिमायत की। चीन और तुर्की जैसे ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मोदी की अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी नाकाम रहा। ट्रंप हुकूमत ने सालिसी का दावा करके पाकिस्तान को बराबर का फरीक तस्लीम कर लिया। मोदी सिर्फ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रहे। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसात की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। देर सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़ में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी, गुलियात, रावलपिंडी, झेलम, अटक, चिकवाल, गुजरात तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। बलूचिस्तान के मुसख्खिर, बारखान, हिसार, सोख इलाक में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसून बारिशें पंजाब में तबाही मचा सकती हैं। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों पर अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को पेश की एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी गई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। 5 रोज जारी रहने वाली बारिशों के दौरान अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यान का खतरा हो सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बूंदाबांदी। शारा फैसल, मलिक, कोरंगी में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। सदर, लियाकताबाद और अतराफ में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के बाज़ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश मुतवक्की है। हरिपुर में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने में तरबेला डैम में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। तरबेला डैम में आज पानी का लेवल 1515 फीट से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। डैम में पानी की गुंजाइश 1550 फीट है। तरबेला डैम के 17 में से 16 पैदावार यूनिट भरपूर अंदाज में फौल। यूनान के जजीरे क्रेट में खौफनाक आग भड़क उठी। आग लगने के बायस घरों और होटलों से 15,000 से ज्यादा अफराद मुतासरा मकाम से कूच करने पर मजबूर हो गए। तेज हवाओं से फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।